कैसे आएंगे भगवान। सोचिएगा जैसे हम लोग जी रहे हैं, कभी नहीं आएंगे भगवान। है प्रेम करिए हो, भगवान को प्रेम करिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आप राम जी में भ्रम मत करिए। देवी अरे जा सुनाम भ्रम तिमिर पतंगा देहि की में कहिया विमोहा प्रसंगा। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी जी, यदि भ्रम अंधकार है तो भगवान राम का नाम ही सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिसके जीवन में राम जी का नाम रहता है, उसके जीवन में भ्रम रूपी रात्रि का कोई स्थान नहीं रहता। उसके जीवन के सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। राम का नाम क्या है? सूर्य है। गोस्वामी शंकर भगवान कहते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना। सहज प्रकाशवान है राम जी। जिस प्रकार सूर्य, देखिए चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, परंतु जिस प्रकार सूर्य सहज प्रकाशवान है, शंकर भगवान कहते देवी उसी प्रकार मेरे राघव जी भी सहज प्रकाशवान रूप भगवाना। राम जी स्वयं, अरे राम के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है। वहां मोह आपको, देवी आपने पूछा ना कि वही ब्रह्म महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहा है, जिसको शंकर प्रणाम कर रहे हैं, क्या ये वही ब्रह्म है? बाबा कहते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहे शिव नायमान। बाबा कहते देवी ये वही भगवान है जो चक्रवर्ती दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। ये वही परम प्रकाश रूप भगवान है। भगवान के स्वरूप के बारे में देवी आज तक कोई नहीं जान पाया। वेद तो उनके स्वरूप के बारे में बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। मां ने कहा, प्रभु वेद क्या कहते हैं? शंकर भगवान बोले, वेद कहते हैं कि राम जी का स्वरूप कैसा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधिमाना आनन रहित सकल रस बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना शरीर स्पर्श करते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं,
बिना नासिका के सूंघ लेते हैं। ऐसा जिनके बारे में वेद बताते हैं, जिस भगवान का मुनि लोग ध्यान धरते हैं, वही भगवान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वेद जिनके बारे में ये सब बताते हैं देवी, वही भगवान भक्तों के हित के लिए महाराज दशरथ के पुत्र बन गए। देवी, ये वही राम जी हैं जिनके नाम का स्मरण करके मैं काशी में प्राण त्यागने वाले जीव मात्र का कल्याण कर देता हूं। ये काशी की महिमा है, मनुष्य नहीं। काशी में यदि मच्छर भी मरत है ना, मच्छर, तो करो कनवा में शंकर भगवान राम राम कह के उसको मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। भगवान शंकर कहते हैं देवी, बरियाई से, बिना मन से भी जो एक बार राम जी का नाम ले लेता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। बरियाई से। आप कहोगे महाराज बरियाई से कैसे? तो मन ना हो तब भी ले लिया, भूल से भी निकल गया। एक बड़े अच्छे महात्मा, आप तो नहीं रहे, तो बैकुंठ चले गए, प्रातः स्मरणी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, बड़े अद्भुत वक्ता थे स्वामी जी। उनकी कथा है। एक भगत जी थे, तो बड़े भक्त थे, भगवान की पूजा करते थे। उनकी एक ही संतान आई। जितने भगत थे वो उतना ही बड़ा नास्तिक था, पूजा पाठ देख के जरता था। बेचारे भगत जी टेंशन में रहते थे कि हमारी बात हमारी लड़कवा के होई का, ये तो नास्तिक है। तो एक दिन उनके गुरुजी आए थे, तो बेचारे ने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव मेरा बेटा तो नास्तिक है गुरुजी, इसका कल्याण कैसे होगा? तो गुरुजी बोले क्या काम करो, बुला के लाओ उसे मेरे सामने। तो गए, बुलाने तो आ ही नहीं रहा था, बरबस लेकर आया, प्रणाम वणाम नहीं किया। गुरुजी बोले अच्छा तू ही है, बोल राम बोल, राम बोल। बोला आज तक नहीं बोला, कैसे बोल दूंगा? बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला नहीं बोलूंगा। बोल राम। नहीं बोलूंगा। क्या कर लोगे? नहीं बोलूंगा। बोलता है कि नहीं? बोल राम। बोला कुछ भी कर लो राम, नहीं बोलूंगा। बोला तो राम, बोला ना, ये बोला ना कि राम नहीं बोलूंगा, तो राम बोला। ये बोलने से क्या हो जाएगा? गुरुजी बोले यदि तेरा विश्वास होगा तो इसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। बोले सुन, अब बोल दिया, अब एक बात याद रखना, जब तुम मरेगा और ऊपर जाएगा तो तेरा हिसाब होगा। तो नरक तो तेरा फाइनल है कि तुझे नरक में जाना होगा, लेकिन जैसे तुझे नरक भेजने लगे वो लोग, तो कहना कि सुनिए मैंने जीवन में एक बार राम बोला है, तो एक बार राम बोलने का पहले फल दे दीजिए, उसके बाद नरक भेजिए। तो बोला ठीक है मांग लूंगा। बोला यही तो भूल मत करना, मत मांगना, अपने मुख से फल मत बोलना कि ये फल दीजिए। यदि तुमसे पूछा जाए कि क्या फल चाहिए, तो कहना कि एक बार राम कहने का जो फल आपको उचित लगे दे दीजिए, अपने मुख से मत बोलना। बोला ठीक। मरा, मर के ऊपर गया, हिसाब हुआ, चित्रगुप्त ने उसका हिसाब किया, कहा सरकार रौ रौ नरक फाइनल हुआ इसका। यमराज ने कहा भेजो। उसने कहा कहां भेजो? भेजो बाद में, पहले एक बार राम बोला हूं उसका फल चाहिए। चित्रगुप्त बोले सरकार झूठ बोल रहा, इतना बड़ा नास्तिक कब राम बोल दिया? बोला अकाउंट ठीक से चेक करिए, एक बार बोला हूं मैं। अब चित्रगुप्त फिर से देखे, पूरा खोजे, तो बोले सरकार एक बार बोला, वो भी क्रोध में बोला है, ठीक से नहीं बोला है। उसने कहा बोला हूं ना, जैसे बोला हूं ना, फल दीजिए पहले। यमराज बोले अच्छा बताओ क्या फल चाहिए? बोला हम क्या जाने, आपको जो उचित लगे वो दे दीजिए। अब यमराज पड़े चक्कर में कि भाई एक बार राम कहला के का फल दियल जाओ।
कुछ समझ में बात नहीं आई तो कहे चलो ब्रह्मा जी के पास, वही डिसीजन लेंगे। अब देखिए, फ्री में ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहा है, यमराज लेकर गए उसको ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूरी बात बताए कि देखिए एक बार राम बोल दिया है, वो भी गुस्से में बोला है और कह रहा है फल चाहिए। ब्रह्मा जी क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी बोली तो हमरो को नहीं मालूम। अब ब्रह्मा जी बोले काम करते, चला जाए कैलाश, शंकर भगवान दिन रात जपते हैं, शायद उनको मालूम हो। अब पहुंचा कैलाश, कह रहा बहुत बढ़िया मंत्र दे दिए हैं गुरुजी भाई, फ्री में पूरा टूर ट्रेवल चल रहा है मेरा। कैलाश पहुंचा शंकर भगवान के पास, ब्रह्मा जी यमराज ने कहा बाबा इसने एक बार राम कहा है, फल मांग रहा है, क्या दिया जाए? शंकर भगवान बोले हम तो केवल जपत है, फल वाल हम नहीं जानते। ये बोले कि जबले फल ना ले तोले नरक में ना जाए। अब अंत में सबने मिलकर योजना बनाई कि क्यों न जिसका नाम है उसी से चलकर पूछ लिया जाए। तो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और यमराज तीनों लोग भगवान के धाम साकेत पहुंच गए। भगवान के सामने खड़े हो गए, भगवान के सामने बात रखी गई। शंकर जी ने कहा प्रभु हम लोग इसलिए आए हैं कि इसी बहाने हम लोगों को भी पता चल जाए कि एक बार भी जो आपका नाम ले लेगा उसका क्या फल होगा, इसको क्या दिया जाए। राम जी मुस्कुराए, उस बच्चे को बुलाए और अपनी गोद में बिठाए। भगवान गोद में बिठाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज से बोले आप लोग वापस चले जाइए। इन लोगों ने कहा प्रभु वापस कहां जाए, आप पहले फल तो बताइए, एक बार बरबस राम कहने से क्या फल मिलता है? राम जी बोले बताना बाकी है, अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको मेरे गोद की प्राप्ति हो गई, इससे बड़ा फल संसार में और क्या मिलेगा किसी को। ये महापुरुषों की कथा है, एक बार भी राम कह दे। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी तो नाम महिमा में कहते हैं भाव कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाव से, कुभाव से, क्रोध में, आलस में जैसे भी नाम लीजिए, नाम लीजिएगा तो आपका मंगल ही मंगल होता रहेगा। मां ने कहा प्रभु बरबस नाम लेने से इतना फल, जो प्रेम से जप रहा है उसको क्या मिलेगा बाबा? तो शंकर जी कहते हैं सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारिधि गोपद गोपद यानी गौ मैया का खुर कितना बड़ा होता है तहत? इतना ही बड़ा होगा ना। अब आप बताइए, आप यहां से वहां जा रहे हैं, रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा है, इतने बड़ा गड्ढा है, आप में से कोई गड्ढे के पास खड़ा होकर सोचेगा कि कैसे पार करूं, दौड़कर जंप लगाऊं कि घूम के जाऊं? कोई सोचेगा? चलते चलते आप कब पार कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, बाबा कहते हैं देवी जिस प्रकार जीव गौ का खुर बराबर गड्ढा पार कर जाता है उसे पता नहीं चलता, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक राम जी का नाम जपता है वो कब इस संसार सागर को पार कर जाता है उसे पता नहीं चलता। ये नाम की महिमा है। आप भी स्वभाव बनाइए भगवान के नाम का जप करने का, जितना हो सके, जैसे हो सके। किसी ने पूछा महाराज कब कब जपे? कब कब नहीं, हरदम जपिए। अरे जपना है हरि नाम अब तो जपना है,
सुबह हो चाहे शाम, अब तो जपना है। जपिए माई बाप, दिन रात जैसे भी हो, घर के बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख दीजिए। क्यों? जितनी बार बच्चों को बुलाएंगे कम से कम उतनी बार तो मुंह से भगवान का नाम निकला करेगा, है? जितनी बार हो सके भगवान का नाम जपिए। बड़े अच्छे साधक है प्रातः स्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज, उनका एक पद है, वो अपनी जिह्वा को डांटते हैं, जीव को डांटते हैं, कहते हैं अरे तू, अरे कब बोले महाराज कब नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। महापुरुष लोग एक मुक्तक कहते हैं, क्षणभंगुर जानते हैं, पानी के बुलबुले को क्षणभंगुर कहते हैं, उठा नहीं कि समाप्त। साधक कहते हैं ये मनुष्य का शरीर भी क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले, मलयागिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। क्यों नहीं मिलेगा महाराज? तो कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, यदि चला दिया तो क्या पता तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए जपले हरि नाम, अरे रसना, क्या पता अंत समय में ये हिले ना हिले। क्या पता अंत में कहने की भी शक्ति रहे या ना रहे। इसलिए जब तक है प्रभु जप लिया जाए, जितना हो सके जप लिया जाए। माँ गदगद हो गई, प्रभु के भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करती है, कहती है प्रभु सारा भ्रम समाप्त हो गया, ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर भगवान कहते हैं देवी जहां तक मुझे समझ में आता है, अरे जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीधहि विप्र हेम सुरधर। देवी तब तब प्रभु धरे, तब तब प्रभु धरे, विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बाबा कहते हैं देवी जब जब होई धर्म के हानि। धर्म की हानि कैसे होती? देखिए धर्म की हानि नहीं होती, फिर धर्म की तुलना में जब अधर्म बढ़ने लगता है तो बढ़े हुए अधर्म के आगे लगता है कि धर्म छोटा हो गया। ये अधर्म कब बढ़ता है? जब अभिमानी अधम असुर जन्म लेते हैं, धरती पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, भक्तों पर, संतों पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं देवी तब तब भगवान विविध रूप धारण करके प्रकट होते हैं और आकर भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहाँ पर भगवान के अवतार के 5 कारण भगवान शंकर ने बताया।
कहते देवी कारण तो अनेक है, परंतु मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार चारों भाई सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शनार्थ पहुंचे। जय विजय ने भगवान के दर्शन के लिए रोका। मुनियों को आया क्रोध, दोनों सेवकों को, जय विजय को मुनियों ने श्राप देते हुए कहा, हरि दर्शन में विघ्न उत्पन्न करते हो, तुम जाओ, दोनों असुर हो जाओ। श्राप सुनकर भगवान बाहर आए, क्षमा याचना की। मुनियों ने कहा, प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा, और वो भी 1 बार नहीं 3 बार, परंतु आपके पायक है, इसलिए जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी अवतार लेना पड़ेगा, इन दोनों को उस शरीर से मुक्त कराने के लिए। इसी कारण वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बनकर अवतार लिए, और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह बनकर अवतार लिए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में बाबा कहते हैं देवी, एक जलंधर नाम का प्रतापी असुर था, और उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। ये जो तुलसी मैया है ना, इनका पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। वृंदा जी परम सती थी, परम भागवत थी, और वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया। यहां तक भगवान शंकर भी नहीं परास्त कर पाए। सारा देव समाज भगवान श्री हरि के पास गया, प्रभु आप कुछ करिए, वो असुर जीता नहीं जा रहा है। भगवान श्री हरि ने छल करके और वृंदा के सतीत्व के कवच को तोड़ा। युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा को जब पता चला कि मेरे साथ भगवान ने छल किया, श्राप दे डाला भगवान, और श्राप देकर उसी समय जड़ का बना दिया, पत्थर का। वहीं भगवान शालिग्राम जी के रूप में बन गए। जब भगवान शालिग्राम बन गए, सृष्टि अरे चारों तरफ हाहाकार होने लगा। देवता लक्ष्मी जी आकर क्षमा याचना करने लगे। वृंदा ने भगवान को फिर से पहले जैसा बनाया। उसके बाद योग अग्नि से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा निकला। उस समय भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम जी का होगा, और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा। और भगवान ने ये भी कहा कि जब तक ये तुलसी दल मेरे भोग में नहीं पड़ेगा, आज के बाद मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में भगवान को श्राप मिल गया। किसने दे दिया? नारद जी ने। नारद जी क्यों श्राप दे दिए? एक बात समझिएगा, हम कुछ भी करते हैं ना, तो हमको भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। वो करा रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए उनकी एक बात याद आ गई। कबीरदास जी कहते हैं, ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो राम ने अभयो कबीर कबीर। जीवन में जब जब ये लगने लगे कि हम कर रहे हैं, समझिए हमारा विनाश निकट है। हम नहीं, राजन कथा नहीं गा रहे हैं। देखिए आप समझिएगा, आजकल पेन ड्राइव का जमाना है, मेमोरी कार्ड। तो राजन में हमारे पूज्य महाराज जी का मेमोरी कार्ड लगा हुआ है।
और जब यहाँ बैठे हैं तो भगवान की कृपा रूपी करंट इसमें आ गई। जब करंट आया तो ये बाजा बज रहा है। कब तक बजेगा? जब तक करंट रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। जिस दिन कृपा बंद भई उस दिन कथा भी बंद हो जाएगी। हम नहीं गा रहे हैं, ये गवा रहे हैं, इसलिए हम गा रहे हैं। जीवन में सदैव ये भाव बना के रखिए कि भगवान करा रहे हैं। अरे मेरा राम की कृपा से। तो आप सबके यादें बात का सुनाओगे, बाद में गावल दे। बाद में सुनाएंगे। अच्छा चलिए एक अंतरा गाते हैं, कथा करनी है ना। अरे करते हो मेरे राघव, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नारद जी ने काम को पराजित किया, नारद जी ने नहीं किया, भगवान की कृपा ने किया। नारद जी को लगा मैंने किया। शंकर जी से सुनाए, राम भगवान से सुनाए। भगवान देखिए जी तो नारद जी के भीतर अहंकार हो गया, समाप्त करना पड़ेगा। भगवान ने माया रची अपनी, माया का नगर, माया का राजा, माया की राजा की बेटी। नारद जी देखे शादी करने का मन हो गया। अब सोचे स्वयंवर में माला हमारी गर्दन में कैसे मिली। तो उस कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। नारद जी सोचे ये विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है। यदि भगवान के चेहरा उधार मांग ले एक दिन के लिए तो ये कन्या मेरे गले में माला डाल देगी। अब आप बताइए, शादी ब्याह के लिए कपड़ा उधार मिलता है, गाड़ी मिलती है, कहीं चेहरा उधार मिलता है? आप सुने हैं कि तनी आप चेहरवा दे हम ब्याह का लौटा दे, कहीं होता है? नारद जी भगवान से कहे प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही। भगवान बना दिए बानर। बचाना है ना हो, क्यों? नारद जी विरक्त महात्मा है, विरक्त के लिए गृहस्थी नहीं बनाई गई है, इसलिए उससे भक्त को बचाना, इसलिए भगवान ने बानर बनाया। नारद जी गए स्वयंवर में, बैठे थे शंकर भगवान के दुई गण नारद जी के पीछे बैठ गए। अब नारद जी सोचे हम तो भगवान का रूप लिए हैं। शंकर भगवान के दोनों गण नारद जी को सुना के कहने लगे, ओह ओह कौन होगा आज तीनों लोक में इतना सुंदर? तो दूसर का पूछा कितना? तो पहिल का बोला जो सामने बैठा है उसके इतना। धन्य है वो माँ जिसने इस बालक को जन्म दिया। अब नारद जी सुन के इतने आनंद में आ गए, आज तो माला हमरे मिली। विश्व मोहिनी आई। विश्व मोहिनी को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। जिस पंक्ति में बैठे थे उस पंक्ति में गई ही नहीं, सामने चली गई। नारद जी सोचे ठीक से देखी नहीं, क्या लगता है। उठ के दूसरी पंक्ति में जाने ही वाले थे, तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहरा दिया। दुल्हन लेके भगवान चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी देखते रह गए, कन्या हाथ से निकल के चली गई। शंकर भगवान के दोनों गणों ने कहा तनिक चेहरवा तो देखिए, पानी में कितना सुंदर चेहरा मिला है। अरे देखे वानर का रूप आया, क्रोध। दोनों रुद्र गणों को शाप दिया, उपहास करते हो जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। चले नारद जी, आज भगवान मिल गए ना तो दईहूं श्राप की मरिहूं जाई। या तो श्राप दूंगा नहीं तो अपने आप को समाप्त कर दूंगा। चले तोले भगवान मिलिए तो गए। नारद जी फट पड़े। नारद जी बोले दूसरे की संपत्ति आप बचा नहीं पाते हैं।
ईर्ष्यालु है, कपटी है आप, कपटी, आपका कपट उसी दिन मैंने देखा था, मौन रह गया। भगवान बोले किस दिन? किस दिन? समुद्र मंथन में जहर निकला तो शंकर को पिलवा दिए, और लक्ष्मी मणि निकला तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही करते हैं, आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक किसी ने आपको ठीक नहीं किया है, आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद आज आपको ठीक करके छोड़ेगा। 3 श्राप देता हूं। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, मैंने कहा कि अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, जाइए आप मनुष्य बनिएगा तो यही वानर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। तीनों श्राप को भगवान ने सिरोधार्य किया और नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बैठी थी, भगवान उसको वापस बुला लिया। अरे राम, माया उतरते राम नारद जी रोने लगे, कहे प्रभु मैंने श्राप दे दिया, सब झूठा हो जाए। भगवान बोले नारद जी आपने दिया नहीं है, आपसे श्राप मैंने लिया है। नारद बोले हम ही मिले थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लेंगे। आप जाइए, भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिएगा, आपको हृदय को शांति मिलेगी। और वचन देता हूं मेरी माया आज के बाद आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले, दोनों रुद्रगण मिल गए जिनको असुर बनाया था श्राप देके। बोले क्या हुआ बाबा, असुर बना दिए ना? नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। जाओ तुम दोनों प्रतापी असुर होगे तो तुम दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं शरीर धारण करेंगे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष कठोर तपस्या करते हैं। भगवान प्रकट भय। भगवान ने कहा मनु जी मांगिए क्या चाहिए। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा आप जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, मनु जी जाइए, वचन देता हूँ मैं ही आपके घर पुत्र बन के अवतार लूंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का राजा, एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा, परिणाम ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को श्राप दे दिया। देखिए एक बात जीवन में सदैव स्मरण में रखनी चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं कि जीवन में कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। बतिया बुझाता? सत्संग नहीं कर पा रहे हैं तो कुसंग से बचा जाए। मानस में कहा गया है को न कुसंगति पाई न साई। अरे साफ नहीं कर पा रहे तो कम से कम गंदा न किया जाए, है? मैल न कर जाओ। वो क्या है? हाँ हाँ हाँ, किसका भजन है वो? कबीरदास जी का। कबीरदास जी का भजन है। कहते हैं ये शरीर एक चादर है, इस चादर को कौन किसने किसने ओढ़ा? ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी। ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, सुखदेव इन सब ने ओढ़ी तो जैसा मिला था और चमका दिया भजन कर करके और निर्मल बना दिया। लेकिन मैं कबीर, मैं निर्मल तो नहीं बना पाया लेकिन मैंने गंदा भी नहीं किया। अरे दास कबीर ने ऐसी
ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया झीनी रे झीनी। हे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कुसंग से बचा जाए। प्रताप भानु को कपटी मुनि का कुसंग परिणाम ब्राह्मणों का श्राप, पूरा परिवार असुर बन गया। प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई उसका अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। प्रताप भानु का मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर लगा तपस्या करने। शंकर जी ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने। रावण से पूछा मांगो क्या चाहिए। रावण बोला मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले और कुछ मांगो। मरोगे जरूर, कुछ और मांग लो। तो सोचने लगा कहाँ मांग ले। तो कहा कि काम करिए, बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई न मार पाए। बानर मनुज जात दुई। क्यों? बानर मनुष्य आएंगे तो हम ही इन्हें मार के खा जाएंगे, ये क्या मारेंगे हम। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए। ब्रह्मा जी पहले जान गए कि क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जगा रहेगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजे, बोले इसकी मति पलटो। सरस्वती जी ने मति पलट दिया, उल्टा मांग लिया। 6 महीने तक सोता रहूं और 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु बेटा, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण का आतंक दिन रात बढ़ने लगा। धरती अकुला गई। रावण के सेवक जहां जहां गौशाला देखते थे, ब्राह्मण देखते थे, जाकर पूरे गांव नगर में आग लगा देते थे। गोस्वामी जी कहते हैं आतंक का दर्शन करिए। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई जस सीसा। आपुनि उठ धावई रहे न पावई हरि सब घालई कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना। जो विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना। यज्ञ सुनता था तो रावण स्वयं दौड़ के जाता था। यज्ञ करने वाले आचार्य को पकड़ के लाता था, नाना प्रकार से त्रास देता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को मार मार कर देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक हो, धरती अकुला गई। गौ का रूप बनाकर धरती मैया मुनियों के पास गई। मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सबको बिटोर कर कैलाश पहुंचे। सभा बैठी, किस बात के लिए? भगवान कहाँ मिलेंगे। अब सब आपन आपन कहने लगे। किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा गोलोक चला जाए, कोई कहता है साकेत चला जाए, किसी ने कहा क्षीर सागर चला जाए। जब शंकर जी की बारी आई तो बाबा बोले कहीं नहीं जाया जाए, यहीं बैठा जाए। क्यों? भगवान कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आएंगे कैसे? मैं जानता हूं। प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। हम लोग प्रेम से बुलाएंगे, भगवान यही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले